हेलो नमस्ते, मैं दरवेश आनंद आप सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार दरवेश आनंद ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। बाबो, आज हम सभी को 12th फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र को पढ़ना है। उसमें हम लोगों का टॉपिक होगा आवेश की संकल्पना। क्या होगा हम लोगों का टॉपिक बाबू? टॉपिक होगा आवेश की संकल्पना। इंग्लिश में इसे हम कहेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, कोई दिक्कत? अब बाबू, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज आवेश की संकल्पना को कैसे हम परिभाषित करेंगे, इस चीज को हम लिख दे रहे हैं। कोई दिक्कत? यहां पर देखो बाबू, आवेश की संकल्पना, आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है यदि वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो वस्तु में धनावेश तथा इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वस्तु पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। बाबू ध्यान दीजिएगा, इसको हम समझाएंगे भी, है ना। अलग अलग एग्जाम्पल लेकर के आपको हम समझाएंगे भी, कोई दिक्कत? बाबू, आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। क्यों दी जाती है उसको हमें समझना है ना। यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो वस्तु में धनावेश तथा इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वस्तु पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। कोई दिक्कत? आइए हम इसको समझते हैं कैसे। मान लेते हैं हमारे पास दो एलिमेंट है। कितने एलिमेंट हैं? दो एलिमेंट है। एक है आपका सोडियम Na, दूसरा आपका जो एलिमेंट है ये है Cl, क्लोरीन। कोई दिक्कत? अब बाबू, जो सोडियम है इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। कोई दिक्कत? अब बाबू यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो सोडियम है आपका, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसका तो जितना इसका एटॉमिक नंबर है, किसी भी एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। कोई दिक्कत? किसी वस्तु में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 11। आज जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा कितना बाबू? 11। कोई दिक्कत? अब बाबू यहां देखो, ये है आपका क्लोरीन, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 17। आज जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा कितना बाबू? 17। कोई दिक्कत? अब बाबू, अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा? 2 8, तो कितना हो गया? 8 2 10। पहला में 2 होता है, दूसरे में 8, है ना। तीसरे में भी 8 होता है। कोई दिक्कत? पहले कक्ष में 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8। कोई दिक्कत? तो 8 और 2 10, बचा कितना? 1। तो लास्ट वाला में 1 लगा दो। कोई दिक्कत? इसका देखो, क्लोरीन का देखो, क्लोरीन का बाबू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 17 है।
तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, पहले कक्ष में कितना 2, सेकंड वाले में 8, तीसरे वाले में कितना 8 2 10, बचा कितना 17 ना है, तो 10 हो गया, बचा कितना 7। कोई दिक्कत, 2 8 7, कोई दिक्कत। अब बाबू यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दुनिया की प्रत्येक चीज है ना, हम हो, आप हो, बगल वाले पड़ोसी हैं, सब लोग क्या चाहता है, अपने अंदर स्टेबिलिटी चाहता है, स्थिरता चाहता है ना। सब लोग अपने आप को मजबूत बनाना चाहता है, स्ट्रांग बनाना चाहता है। कोई दिक्कत। जैसे बाबू हम चाहते हैं ना कि हम घर पे एकदम बैठे रहे, एकदम राजा की तरह एकदम मजबूत रहे, हम जो चाहे वो हो जाए। कोई दिक्कत। इस तरह की कल्पनाएं सबके अंदर होती है। कोई दिक्कत। खैर ये बुर्बक लोग करते हैं, काम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, है ना। अब देखो बाबू, तो एलिमेंट के साथ क्या होता है, एलिमेंट जो है वो अपने लास्ट कक्ष में यहां पर है ना 8 इलेक्ट्रॉन चाहेंगे। कितना 8 इलेक्ट्रॉन चाहेंगे। क्यों, स्टेबल होने के लिए, शक्तिशाली होने के लिए, ताकतवर होने के लिए। कोई दिक्कत, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। कोई दिक्कत। तो बाबू यहां पर ध्यान दिए, ये भी कितना चाहेगा, ये भी अपने अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन को चाहेगा। कितना चाहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन को चाहेगा। तो बाबू इसको 8 करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसे कितना चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसे 8 पूरा करने के लिए कितना चाहिए बुआ, तो इसे 8 पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कोई दिक्कत। अब थोड़ा सा ध्यान दो बाबू, एक हम गांव का एग्जांपल लेते हैं, खाटी देहाती, है ना। हम भी गांव के ही हैं, अंबानी के घर के नहीं है ना। हम लोग बचपन में जब मछली मारने जाते थे, है ना, क्या करने जाते थे, मछली मारने। तो मछली मारने जाते थे तो मान लीजिए हमें कितना मिली, 1 मछली मिली। कितना मिली, 1 मिली, है ना। कितना मछली, 1 मछली मिली। और बाबू बगल वाले दोस्त को कितना मिल गई, जो मार रहा है बगल में बैठ के, उसको 7 गो मिल गई। कितने मिल गई, 7 गो। अब हम वो गया अपने मम्मी के पास देने के लिए मछली को कि मम्मी लीजिए मछली बना दीजिए। हम भी गए अपने मम्मी के पास, बोले मम्मी एगो मछली मरले बनी है, तरी बना दो, है ना। और मम्मी क्या कहेगी कि कहाँ गुरु हम मछली मारे हो, तो रमेश के संग, मान लीजिए रमेश है, रमेश के संगे गए रही हम मछली मारे, है ना। केकरा संग रही है, रमेश के संगे। मतलब रमेश के साथ हम मछली मारने गए थे, है ना। तो मम्मी बोलेगी कि उनका कितना मिलल बा, तो 7 गो मिलल बा, अतरा 1 गो मिलल। हाँ तो हाँ, तो वो काम करो, ये मछलियाँ क्या करो, उनका के दे दो, रमेश के दे दो, रमेश के मम्मी बना दी। हम एगो काहे बनाई, एगो काहे बनाई, झूठो खानी, है ना। तो मम्मी क्या करती है, दिलवा देती है ना, कम रहता है। तो वैसे ही यहाँ पर क्या लॉजिक है बाबू, थोड़ा समझिएगा, इसको हम रिलेट करते हैं। यहाँ पर क्या लॉजिक है, तो यहाँ पर लॉजिक है बाबू कि इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, तब जाकर के 8 होगा, ये स्टेबल होगा। अब क्या होगा बाबू, ये 7 इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल है। अब बताओ, जो 7 को मारा था मछली, आपका रमेश जो दोस्त था, वो 7 को आपको देगा, आप उसको 1 गो नहीं देंगे, और वो आपको 7 को देगा, नहीं देगा। कहीं भगवा की नहीं है से, अर्थात आप 1 दे देंगे क्योंकि आपके पास कम है, वो देना आसान है, लेकिन ज्यादा लेना किसी से आसान नहीं है। तो वैसे ही 7 इलेक्ट्रॉन ये नहीं ले सकता बाबू, 7 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा। अब ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, बचा कितना 2 8, अर्थात लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बाबू, 8। ये स्टेबल हो गया। तो जब ये दे देता है, 1 इलेक्ट्रॉन की त्याग कर देता है, अर्थात इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। कमी होने के कारण इलेक्ट्रॉन जब कम हो जाएगा, तो इसमें बाबू, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा, किसमें, तो सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा, यहां पर लिख रहे हैं। चलो देखो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1 तो दे दिया ना, तो 1 को दे दिया तो कितना हो जाएगा 10। और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना, अरे प्रोटॉन थोड़ी ना दिया है, 11। कोई दिक्कत। तो इसके पास हो गया 10, यही कितना 11, अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए। और जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, देखो यहां पर बाबू, यदि वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो वस्तु में धनावेश,
तथा इलेक्ट्रॉन की कमी देखो यहाँ पर कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वस्तु पर ऋण आवेश, अर्थात आपका जो ये सोडियम है Na है उस पे क्या आएगा बाबू, माइनस चार्ज आएगा। कितना माइनस, तो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ है, इसलिए यहां पर -1। कोई दिक्कत? अब बाबू यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक और एग्जांपल लेंगे, है ना, आपको हम एकदम समझा देंगे, घोर के पिला देंगे, केवल आप बने रहिए दरवेश आनंद ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। कोई दिक्कत बुआ? अब यहां पर देखो, अब रहा आपका क्लोरीन, क्या रहा, क्लोरीन। अब क्लोरीन के साथ क्या होता है बाबू, अब इस 7 को किसी को देना है, इसको ये क्या करना है, लास्ट वाले कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन के लिए 7 इलेक्ट्रॉन इसको किसी को देना पड़ेगा, नहीं तो किसी से एगो लेना पड़ेगा। अब आप बताओ 7 को देना आसान है कि एगो लेना आसान है? 7 को देना आसान है कि एगो लेना आसान है? आप उस एक मछली वाले एग्जाम्पल से कह सकते हैं कि नहीं सर 7 देना आसान नहीं है, 1 लेना आसान है। 7 देना आसान नहीं है, 1 लेना आसान है। कोई दिक्कत? तो बाबू क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब लेने के बाद इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बाबू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एगो ले लिया तो 2 8 हो जाएगा, तो 8 8 16 और 16 2 18, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18। और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना, प्रोटॉन लिया दिया थोड़ी ना है बाबू, प्रोटॉन लिया दिया नहीं है, क्यों नहीं ले रहा है प्रोटॉन को, क्यों नहीं दे रहा है, इसको हम आगे समझ लेंगे। कोई दिक्कत? अब देखो यहां पर तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना, 17 का 17 ही है। अब बताओ इलेक्ट्रॉन की कमी हुई कि वृद्धि हो गई, 1 लिया। अब वृद्धि होती है, जब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो वस्तु में क्या आता है बाबू, तो धनावेश आता है, प्लस चार्ज आता है। क्या आता है, प्लस चार्ज आता है। अर्थात आपका जो ये क्लोरीन है इस पे कौन चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। सोडियम जब दिया था तो क्या आया था बाबू, सोडियम, सॉरी यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हुई थी ना, तो इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो वस्तु में ऋण आवेश, सॉरी हम यहां पर गलत लिख दिए थे, क्या लिख दिए थे, गलत लिख दिए थे, ध्यान देना, है ना। आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है यदि वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। क्या होती है बाबू, वृद्धि होती है तो वस्तु में ऋण आवेश तथा इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वस्तु पर धन आवेश। ध्यान देना, वस्तु पर धन आवेश। कोई दिक्कत, धन आवेश उत्पन्न होता है। तो इलेक्ट्रॉन दे दिया, जब दे दिया तो कौन चार्ज बाबू, प्लस चार्ज, क्योंकि दे दिया तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई भाई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, या कमी होगी तो क्या उत्पन्न होगा, प्लस चार्ज उत्पन्न होगा। कोई दिक्कत, क्योंकि यहां भी देखो इलेक्ट्रॉन माइनस वाला है 10 को है, प्लस वाले को ज्यादा है तो प्लस वाला यहां पर ज्यादा वाला आ जाएगा। कोई दिक्कत? और यहां पर देखो बाबू, यहां पर इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और ले रहा है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, वृद्धि होगी, और इलेक्ट्रॉन की जब वृद्धि होगी, इलेक्ट्रॉन की क्या होगी बाबू, वृद्धि होगी, तो वस्तु में क्या आएगा, ऋण आवेश आएगा। यहां पर हमने गलत लिख दिया था, है ना, वस्तु में क्या आएगी बाबू, ऋण आवेश आएगी। कोई दिक्कत? अब देखो बाबू यहां पर, अब हम एक और एग्जाम्पल दैनिक जीवन के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि लेने पर प्लस होता है कि देने पर माइनस होता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उनके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम यहाँ पर आपको एक तरीका बता रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं। मान लो बाबू 2 लड़का है, क्या है बाबू, 2 लड़का है, एक का नाम है राम और दूसरे का श्याम, एक का नाम है राम और दूसरे का श्याम। कोई दिक्कत? अब बाबू राम क्या कर रहा है, राम ले रहा है, राम क्या कर रहा है, ले रहा है। जब लेगा, अरे लेता कौन है, जिसके पास कमी होती है, जिसके पास कमी होती है। लेना गलत बात है, लेना मतलब गलत, कमी होना गलत है। कौन चाहता है कि हमारा किसी भी प्रकार की कमी हो हमारे जीवन में, कोई चाहता है, कोई नहीं चाहता है। इसका मतलब वो बुरा चीज है कमी होना, है ना। तो ले रहा है, तो ले रहा है मतलब माइनस, लेता कौन है, गरीब, देता कौन है, राजा। लेता कौन है, गरीब, और देता कौन है, राजा। कोई दिक्कत? जो ले रहा है वो क्या होगा बाबू, माइनस,
क्या होगा, माइनस। और जो दे रहा है, जो क्या कर रहा है, दे रहा है, वो प्लस, धन राजा है, प्लस। ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। जो ले रहा है, जो ले रहा है, जो ले रहा है वो क्या, गरीब, भिखारी। और जो दे रहा है वो क्या, राजा, मतलब प्लस। कोई दिक्कत? अगर इसमें भी दिक्कत हो, अगर इसमें भी दिक्कत हो तो आप ऐसे समझो बाबू, बता देते हैं, आगे भी इसको चर्चा करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन होता है, देखो हम ले दे सकते हैं केवल इलेक्ट्रॉन को। किसको? इलेक्ट्रॉन को। क्यों? इसका जवाब आगे देंगे। कोई दिक्कत? तो ले दे सकते हैं हम केवल इलेक्ट्रॉन को। और इलेक्ट्रॉन जो होता है निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है, ऋण आवेश होता है। तो जब ऋण आवेश को लेंगे, ऋण मतलब क्या, माइनस मतलब क्या, दुर्गुण, अवगुण, बुराई। तो जब हम बुराई को लेंगे, अवगुण को लेंगे, तो हम बुरे होंगे, मतलब माइनस। कोई दिक्कत? जब हम अवगुण को निकालेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, देंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे मतलब दुर्गुण को निकालेंगे, माइनस को निकालेंगे। तो माइनस को जब हम निकालेंगे तो हम क्या होंगे बाबू, अच्छे व्यक्ति होंगे, बैड पर्सन से गुड पर्सन होंगे। कोई दिक्कत? अब बाबू यहां पर देखो, यहां पर एक क्वेश्चन उठता है। यहां पर जैसे आवेश की संकल्पना है, तो हमने यहां पर लिखा है कि आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। अब पूछा जाए, इसको हम मिटा देते हैं, अब पूछा जाए कि आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर क्यों दी जाती है। एक क्वेश्चन हम आपको कराते हैं। हाँ, इसको मिटा देते हैं, इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब बाबू एक क्वेश्चन होगा आप लोगों का कि आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर क्यों दी जाती है। क्वेश्चन क्या है आपका बाबू? क्वेश्चन है कि आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर क्यों दी जाती है, क्यों दी जाती है। तो बाबू इसके आंसर का दो कारण है। कितना है? दो कारण है। कितना कारण है? दो कारण है। दो कारण कौन कौन से है बाबू? एक है, पहला जो कारण है ये है कि प्रोटॉन P, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से बहुत भारी होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बहुत भारी होता है, अर्थात मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू होता है 1837 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1837 इंटू 1837 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अर्थात मास ऑफ प्रोटॉन 1837 गुना ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहां पर कुछ बच्चे नहीं समझ पाएंगे, तो इनको समझाने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उनको समझाने की कोशिश करते हैं। बाबू मान लीजिए आपके पास क्या है, एक तराजू है। क्या है बाबू? एक तराजू है ना, एक तराजू है आपके पास। एक साइड में आपने क्या किया, एक प्रोटॉन को रख दिया, एक प्रोटॉन को रख दिया। तो इस तराजू को, इस तुला को बराबर करने के लिए दूसरे साइड में 1837 इलेक्ट्रॉन रखने पड़ेंगे। 1837 इलेक्ट्रॉन रखने पड़ेंगे। कोई दिक्कत? तो बाबू आप देख सकते हैं कि एक साइड में केवल एक प्रोटॉन बैठा है और दूसरे साइड में 1837 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं। तो देख लो इलेक्ट्रॉन से कितना भारी है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन से कितना भारी है प्रोटॉन। यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। इलेक्ट्रॉन को हम दे सकते हैं, ले सकते हैं, प्रोटॉन को नहीं। कोई दिक्कत? निकालने में आसानी होगी।
फेंकने में आसानी होगी, लेने देने में आसानी होगी। कोई दिक्कत? जैसे हम आपको दो पत्थर दें, एक दे 1 केजी का, कितना केजी का? 1 केजी का, और दूसरा दे 1837 केजी का। यहां तक समझ सकते हैं, है ना? अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है 1 केजी का है, अब प्रोटॉन उसके कितना गुना है? 1837 गुना, है ना? मतलब इसके इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के इतना गुना, मतलब इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं 1 केजी का हुआ, तो प्रोटोनवा कितना केजी का हुआ? 1837 केजी का, 1837 केजी का। यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का मान 1 रख दीजिए, देखिए एक प्रोटॉन का मान कितना आ जाता है। कोई दिक्कत? तो अब बताइए 1 केजी का पत्थर फेंकने में आपको आसानी होगा, लेने देने में आसानी होगा कि 1837 गुना में ढूंढिए सरक जाएगा। जैसे कोनो गधा बोलेगा कि ना सर 1837 गुना का पत्थरवा हमको उठाने में, फेंकने में, देने में आसानी होगा, वो गधा का ढूंढिए सरक जाएगा, समझता है? लूज मोशन हो जाएगा, है ना? खाने नहीं पचेगा गधा सबका, अगर ऐसा कोनो बोला तो। यहां देखो बाबू, यहां पर ध्यान दो, तो इसीलिए हम आराम से इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर सकते हैं, प्रोटॉन को नहीं। इसलिए बाबू आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पे ही दी जाती है, प्रोटॉन के आधार पे नहीं। अब हम बोले थे 2 कारण है, दूसरा कारण भी बता देते हैं। जो आपका प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन से प्रबल नाभिकीय बल द्वारा जुड़ा होता है। जो आपका प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन से प्रबल नाभिकीय बल द्वारा जुड़ा होता है। प्रोटॉन कहाँ होता है बाबू? नाभिक में होता है। तो उसके 2 प्रोटॉनों के बीच प्रबल नाभिकीय बल लगता है, बड़ी शक्तिशाली फोर्स है, समझते हैं? मतलब एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को कस के पंजियले रहता है, कस के पंजियले रहता है, जिसके कारण प्रोटॉन अलगे नहीं होता है, बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि कस के एकदम बांधले है, एकदम पकड़ के पंजियले है, जकड़ले है। संभव है? नहीं। दोनों कारण है। एक है कि इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन 1837 गुना भारी होता है, दूसरा हो गया कि प्रोटॉन को कस के पकड़ ले रहता है, कस के पकड़ ले रहता है, जिसके कारण हम इसको स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं। कोई दिक्कत? ये आपका 2 रीजन हुआ। हमको लग रहा है कि आपको क्लियर होगा, है ना? चलो बाबू, हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, आवेश का संरक्षण। हम लोगों का अगला टॉपिक होगा आवेश का संरक्षण। चलो, हम लोगों का अगला टॉपिक होगा बुआ आवेश का संरक्षण। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका स्टेटमेंट आप लोग लिख लीजिएगा, हम बोल दे रहे हैं, कॉपी कलम निकाल करके लिख लीजिएगा कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आई रिपीट, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आप लोग यहां पर लिख लीजिएगा, आवेश को न ही उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। कोई दिक्कत? आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बस एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। कोई दिक्कत? यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। कोई दिक्कत? अब बाबू एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं, एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, बाबू किसी विलगित निकाय में किसी विलगित निकाय में किसी अभिक्रिया के पूर्व और अभिक्रिया के पश्चात नेट आवेश क्या होता है? शून्य होता है। नेट आवेश क्या होता है? शून्य होता है।
विलगित निकाय क्या हुआ बाबू कि बाहर से उसको हम कोई ना बाहर हम आवेश उसको निकाल रहे हैं और ना ही उसको दे रहे हैं, बाहर की कोई प्रक्रिया नहीं है ना। यहां पर जैसे देखो समझने की कोशिश करो, जैसे बाबू Na प्लस Cl माइनस मिल के क्या बनाता है, NaCl। क्या बनाता है बाबू, NaCl। कोई दिक्कत। अब बाबू यहां पर ध्यान देना, अब यहां पर हम एक चार्ट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, चार्ट बना रहे हैं। यहां पर थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई दिक्कत। यहां पर देखो ये आपका जो है कॉलम, ये है अभिक्रिया से पूर्व, अभिक्रिया से पूर्व, अभिक्रिया से पूर्व। ये जो है आपका, ये है अभिक्रिया से पश्चात। कोई दिक्कत। यहां पर क्या है बाबू, ये है आपका कुल धनावेश, कुल धनावेश। ये आपका जो है, एक और कॉलम बना देते हैं इसमें हम। यहां देखो बाबू, यहां पर आपका है कुल ऋणावेश, कुल ऋणावेश। और यहां पर क्या है बाबू, नेट आवेश, नेट आवेश। कोई दिक्कत। अब बाबू यहां पर ध्यान दो बाबू, अभिक्रिया से पूर्व इस जो ये जो आपको अभिक्रिया दिया गया है, ये जो सिचुएशन है, ये है अभिक्रिया से पूर्व वाला। क्या है, अभिक्रिया से पूर्व वाला। ये जो सिचुएशन है, ये अभिक्रिया के पश्चात वाला। कोई दिक्कत। अब बाबू एक चीज यहां पर देखो कि अभिक्रिया से पूर्व, अभिक्रिया से पूर्व कुल धनावेश कितना है, कुल धनावेश कितना है। तो अभिक्रिया से पूर्व आप देख रहे हैं कि Na प्लस पर केवल आपको प्लस दिख रहा है। प्लस मतलब क्या, +1, 1 तो लिखते नहीं है ना, +1। अब बाबू यहां पर ध्यान दो, अब देखो अभिक्रिया से पूर्व कुल ऋणावेश, अभिक्रिया से पूर्व कुल ऋणावेश कितना है। यहाँ पर नारी नहीं है, यहीं पे खाली है, अर्थात प्लस का सॉरी ऋणावेश ना, माइनस का 1, Cl पर माइनस का 1। कोई दिक्कत। अब अभिक्रिया से पश्चात, अभिक्रिया से पश्चात कुल धनावेश देखो कहीं दिख रहा है आपको, ना ही यहाँ पर धन दिख रहा है और ना ही ऋण दिख रहा है। कोई दिक्कत। अब देखो बाबू नेट आवेश, कौन सा आवेश, नेट आवेश। नेट आवेश निकालो तो नेट आवेश मतलब इनको क्या कर दो, आपस में जोड़ दो, जोड़ दो। देखो +1 -1 कितना, 0। और क्या करो बाबू, इन माइनस इस 0 0 को जोड़ दो। 0 में 0 0 का तो 1 होगा, 1 का 0 होगा। अब देखो अभिक्रिया से पूर्व और अभिक्रिया के पश्चात देखो, तो अभिक्रिया से पूर्व और अभिक्रिया से पश्चात नेट आवेश कितना है, 0 0। अर्थात आवेश संरक्षित है। अभिक्रिया से पूर्व भी नेट आवेश 0 था और अभिक्रिया के पश्चात भी नेट आवेश 0 है। कोई दिक्कत। बाबू एक और हम उदाहरण देख लेते हैं, है ना। घर्षण द्वारा, मैं बोल देता हूं सेकंड नंबर एग्जाम्पल, उसके बाद मैं मिटाता हूं, बोलता रहूंगा और मिटाता रहूंगा। आप लोग एग्जाम्पल नंबर 2, है ना, आप लोग लिख सकते हैं, चाहेंगे तो उसको लिख सकते हैं। घर्षण द्वारा वस्तुओं को आवेशित करने पर, घर्षण द्वारा वस्तुओं को आवेशित करने पर दोनों वस्तुओं पर ठीक एक बराबर परंतु विपरीत आवेश उत्पन्न होते हैं, है ना। ठीक एक बराबर परंतु विपरीत आवेश उत्पन्न होते हैं। अर्थात घर्षण से पूर्व और घर्षण से पश्चात नेट आवेश 0, नेट आवेश 0। आइए देखते हैं बाबू, मान लीजिए हमारे पास 2 पदार्थ हैं या 2 ऑब्जेक्ट है। मान लेते हैं, यहां पर देखो बाबू, यहां पर थोड़ा ध्यान दो। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, एक दूसरे में घर्षण कर रहे हैं। घर्षण मतलब रगड़ना, घर्षण मतलब रगड़ना, रगड़ रहे हैं। अब जब हम रगड़ेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन देगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा और एक क्या करेगा, लेगा। अब बाबू एक बात बताओ, रगड़ने से पूर्व मान लेते हैं इस वस्तु में, किसी भी वस्तु में क्या होता है बाबू, जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। कोई दिक्कत। अब बाबू मान लेते हैं कि इसमें इस वर्ग, इसका ए नाम दे देते हैं और इसका क्या देते हैं, बी। ए में
ए में हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 है, तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना ही क्या होगा बाबू, उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना, 5। कोई दिक्कत? इस वस्तु में मान लेते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 10, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, बराबर ना होता है 10। कोई दिक्कत? अब हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को एक साथ रगड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ रगड़ रहे हैं, अर्थात घर्षण कर रहे हैं, है ना। अब घर्षण द्वारा जब हम इसको आवेशित करेंगे तो होगा क्या बाबू कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा। मान लेते हैं ए से बी में 2 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ। कितने इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ। तो घर्षण की बाद वाली सिचुएशन क्या होगी बाबू कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2 को निकल गया ना, तो बचा कितना, 3। और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना, अब कहेगा कि सर 3 गो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो प्रोटॉन वो 3 होगा। अरे गधा, नहीं, प्रोटॉन नहीं जाता है तो 5 रहेगा। इसमें क्या हो गया बाबू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले से कितना है, 10 को, और 2 को फिर घुस गया है ना, तो 10 को 2 गो 12 गो। अब बाबू नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 10 गो। अब नेट देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो बाबू, यहाँ पर देखो, ध्यान देना थोड़ा सा। यहाँ पर अभिक्रिया से पूर्व दोनों वस्तुओं पर कितना आवेश था, नेट आवेश 0, अर्थात ये अनावेशित वस्तु था। नेट आवेश कितना बाबू, 0। कोई दिक्कत? अब बाबू घर्षण से पश्चात भी क्या होगा, एक दोनों का निकाय बन गया ना, नेट आवेश 0 होगा। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखो बाबू, ये इलेक्ट्रॉन को दे दिया, इलेक्ट्रॉन को जो देता है, ध्यान देना, जो देता है वो प्लस की माइनस, देता कौन है, राजा। अभी तो बताए थे देता कौन है, राजा। तो जो दे रहा है मतलब प्लस, धनी का तब ना दे रहा है, और ले कौन रहा है, गरीबों ना लेता है। जो संपन्न रहेगा वो लेगा, नहीं लेगा, भगा देगा, है ना। यहाँ देखो बाबू, तो इस पे प्लस चार्ज उत्पन्न होगा। और कितना प्लस होगा बाबू, तो इस वस्तु पे, ये जो ए वस्तु है, इस पे प्लस चार्ज उत्पन्न होगा। कितना, 2 को दिया है ना, तो प्लस का 2। इस वस्तु के पर कितना होगा बाबू, माइनस का 2 बी पर, क्योंकि 2 को लिया है। अब देखो तो नेट चार्ज निकालो तो कितना आएगा बाबू, नेट चार्ज कितना आएगा, +2 और प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अभिक्रिया से पूर्व भी नेट आवेश 0 था, अर्थात घर्षण से पूर्व, घर्षण के पश्चात भी 0 है। अर्थात बाबू ये आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। कोई दिक्कत? अब बाबू हम लोग आगे देखेंगे, यहां ध्यान देना, हम लोग आगे देखेंगे अब देखेंगे आवेशन। क्या देखेंगे बुआ, आवेशन क्या होता है, और हम लोग चाहेंगे कि उसको बेहतर ढंग से हम लोग उसको समझ सकें, और हमको पूरा विश्वास है कि आपको समझ में भी आएगा। हम ऐसा एग्जाम्पल लेंगे कि आपको जरूर समझ में आएगा, और इतना आपको मजा भी आएगा पढ़ने में, आप पूरा हंसेंगे और मजा लेंगे, है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आवेशन क्या होता है बाबू, आवेशन चार्जिंग, है ना। तो बाबू किसी वस्तु को आवेशित करने की, किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया, इधर से रहेगा, प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। कोई दिक्कत? अब बाबू यहां पर ध्यान देना, आवेशन जो है, आवेशन के प्रकार को जब हम देखेंगे
तो आवेशन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। एक होता है बाबू संपर्क द्वारा आवेशन, संपर्क द्वारा आवेशन। दूसरा जो आपका होता है बाबू, दूसरा है ये होता है प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन, है ना। अब बाबू संपर्क द्वारा आवेशन भी दो प्रकार का होता है। संपर्क द्वारा आवेशन भी कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है चालन द्वारा आवेशन, या पहला देखते हैं घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन, है ना। दूसरा जो आपका होता है बाबू ये होता है चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन। कोई दिक्कत? अब देखो बुआ थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पर। आप आवेशन किसे कहते हैं? चार्जिंग किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को, किसी वस्तु के आवेशित करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। आवेशन के प्रकार को हम जब देखेंगे तो आवेशन दो प्रकार का होता है। पहला होता है संपर्क द्वारा आवेशन, दूसरा होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। कोई दिक्कत? अब बाबू संपर्क द्वारा आवेशन दो प्रकार का होता है, घर्षण द्वारा आवेशन और चालन द्वारा आवेशन। कोई दिक्कत? अब हम देखेंगे बाबू संपर्क द्वारा आवेशन क्या होता है बाबू, जब हम वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में ला करके आवेशित करते हैं तो उसको हम संपर्क द्वारा आवेशन कहते हैं। कोई दिक्कत? अब बाबू हम लोग देखेंगे कि घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है, घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है। कोई दिक्कत? तो बाबू इधर समझा देते हैं। पहला हम लोग देखेंगे यहाँ पर घर्षण द्वारा आवेशन। एक नंबर हम लोग का कितना है बाबू? एक का एक घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन, है ना। अब घर्षण द्वारा आवेशन में अभी हम पीछे ही समझा रहे थे कि हमारे पास अगर दो वस्तु हैं, दोनों को एक साथ हम रगड़ेंगे, एक साथ रगड़ेंगे, दोनों को जब हम एक साथ रगड़ते हैं तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। आप लोग इसको लिख सकते हैं, है ना, कि घर्षण द्वारा आवेशन में आप लोग क्या लिखेंगे कि जब हम वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, और जिस वस्तु में जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वह ऋण आवेश से आवेशित हो जाता है, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इलेक्ट्रॉन देता है ना, वो धन आवेश से आवेशित हो जाता है। कोई दिक्कत? इस प्रक्रिया को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। कोई दिक्कत? अब रहा हम लोगों का चालन द्वारा आवेशन। क्या रहा बाबू? चालन द्वारा आवेशन। अब हम इसको देखते हैं, 2 नंबर में इसको देख लेते हैं बाबू, चालन द्वारा आवेशन। अब चालन द्वारा आवेशन में क्या होता है बाबू? चालन द्वारा आवेशन में क्या होता है बाबू? यहां पर देखो, पहले हम क्या करते हैं, रुक जाओ, चालन द्वारा आवेशन से पहले हम क्या करते हैं कि कुछ पदार्थ का हम नाम लिखा देते हैं, कुछ पदार्थ का नाम लिखा देते हैं, और ये हम बता देते हैं कि जब हम घर्षण द्वारा वस्तुओं को आवेशित करते हैं तो कौन सा वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और कौन ग्रहण करता है और क्यों त्यागता है। कोई दिक्कत? तो इसके लिए हमको ये मिटाना पड़ेगा। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, इस चार्ट को बना लीजिएगा अपने नोट्स में, या पढ़ा दिए हैं, है ना, तो उसको रिवीजन कर लीजिए। आप लिखे हुए होंगे, जो बच्चे नहीं लिखे होंगे वो लिख भी सकते हैं। आवेशन के प्रकार में आवेशन दो प्रकार का होता है, संपर्क द्वारा आवेशन और दूसरा होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। पहला जो है संपर्क द्वारा आवेशन, ये भी दो प्रकार का होता है। एक नंबर होता है घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा होता है चालन द्वारा आवेशन। कोई दिक्कत? अब हम मिटा देते हैं इसको। चलो देखो बाबू, यहां पर देखो बाबू, कुछ वस्तुओं का हम नाम लिखेंगे, कुछ वस्तुओं का नाम लिखेंगे जिसका बंधन ऊर्जा घटते क्रम में होगा, जिसका बंधन ऊर्जा घटते क्रम में होगा। जैसे 1 नंबर में होगा बिल्ली की खाल,
बिल्ली की खाल। 2 नंबर होगा बाबू आपका फला लेन, फला लेन। 3 नंबर आपका होगा बाबू कांच। 4 नंबर आपका होगा बाबू रुई। क्या होगा बाबू? रुई। 5 नंबर आपका होगा बाबू रेशम। 6 नंबर होगा आपका बाबू 6 नंबर लकड़ी। 7 नंबर आपका होगा बाबू धातुएं। 8 नंबर होगा आपका रबड़। 9 नंबर होगा आपका 9 नंबर गंधक, गंधक। 10 नंबर आपका होगा बाबू एबोनाइट, जिसे हम आबनूस भी कहते हैं, है ना। एबोनाइट जिसे हम आबनूस भी कहते हैं। देखो ये जो पदार्थ लिखे हैं इनकी बंधन ऊर्जा घटते क्रम में है। इनकी बंधन ऊर्जा घटते क्रम में है। इनकी बंधन ऊर्जा घटते क्रम में है। अर्थात बाबू, अर्थात जो सबसे ऊपर है, जो सबसे ऊपर है वो इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग कर देगा, वो इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग कर देगा। थोड़ा समझिएगा इनको बाबू। बाबू ये जो हमने लिखाया है, जो आपको एक चार्ट तैयार कराया है, ये इनकी बंधन ऊर्जा घटते क्रम में है। इनका नाम हम एक बार पढ़ दे रहे हैं। 1 नंबर है बिल्ली की खाल, 2 नंबर है फला लेन, 3 नंबर है कांच, 4 नंबर रुई, 5 नंबर रेशम, 6 नंबर लकड़ी, 7 नंबर धातुएं हैं, आपके एलिमेंट्स हैं, 8 नंबर आपके रबड़ हैं, 9 नंबर गंधक है और 10 नंबर एबोनाइट है। कोई दिक्कत? इनकी बंधन ऊर्जा घटते क्रम में है। अर्थात ऊपर की वस्तुएं आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देती हैं। ऊपर की जो वस्तुएं हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगी? त्याग कर देंगी। आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देंगी। कोई दिक्कत? जैसे बाबू यहां पर ध्यान देना, समझने की कोशिश करना। हम आपको पहले लेक्चर में बताए थे कि कांच को हम रेशम से रगड़ते हैं। कांच को जब हम रेशम से रगड़ते हैं, कांच को हम रेशम से रगड़ते हैं। कांच को किससे रगड़ते हैं? रेशम से रगड़ते हैं। तो बाबू यहां पर ध्यान देना कि कांच को, कहां है कांच? कांच कितने नंबर पर? 3 नंबर। तो कांच को हम किससे रगड़ते थे? रेशम से। कांच को रेशम से। तो कांच को जब हम रेशम से रगड़ते थे तो बाबू हम देखते थे कि कांच पर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था ना 1750 ईस्वी में कि कांच पर प्लस चार्ज आ जाता है। कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज आ जाता है। अर्थात आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देती है। मतलब ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? दे देता है। और जो देता है वो राजा, धनिक, प्लस, अरे बोलो ना, अर्थात उसके पास कोई कमी नहीं है तो अभी ना दे रहा है। अरे बोलो ना। अब देखो बाबू यहां पर, और जब हम एबोनाइट को, यहां पर ध्यान देना, जब हम एबोनाइट को किसके साथ रगड़ते थे? याद है? एबोनाइट को हम किसके साथ रगड़ते थे? 1 नंबर बिल्ली के खाल के साथ। तो जब हम रगड़ते थे तो अब क्या होगा? ऊपर वाले आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देंगे। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता था बाबू? दे देता था। आइए, एबोनाइट इलेक्ट्रॉन लेता था, एबोनाइट इलेक्ट्रॉन लेता था, इसलिए इस पर माइनस चार्ज आता था, इसलिए इस पर माइनस चार्ज आता था। कोई दिक्कत? क्लियर? अब मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन पूछें, आपसे हम एक क्वेश्चन पूछें कि बाबू अगर हम लकड़ी और गंधक को एक साथ रगड़ें तो अब बताओ लकड़ी पर प्लस आएगा कि गंधक पर प्लस आएगा? तो जो बच्चा समझ गया होगा वो बताएगा कि सर ऊपर से वस्तुएं जो नीचे आ रही हैं उनकी बंधन ऊर्जा क्या है? कम है ना? क्या हो रही है? कम हो रही है ना? घटते क्रम में है। तो अब बंधन ऊर्जा किसका कम है बाबू?
ज्यादा किसका है, तो सबसे ज्यादा इसका है, उसके बाद इसका है, तो सबसे कम किसका, एमोनाइट का, है ना। अब देखो किसमें किसमें तुलना करना है, लकड़ी और गंधक में। तो बंधन ऊर्जा किसका ज्यादा है इन दोनों में, तो ऊपर वाले का ज्यादा है, क्योंकि घटते क्रम में तो नीचे वाले का थोड़ा सा कम होगा। तो जिसका ज्यादा है बंधन ऊर्जा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्याग देगा, इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, तो जब त्याग देगा तो प्लस किस पे आएगा, जो देगा उस पे प्लस आएगा, अर्थात इस पे कौन चार्ज आएगा बाबू, प्लस चार्ज आएगा। कोई दिक्कत, आपको शायद ये क्लियर हो गया होगा, शायद ये आपको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत। अब बाबू हम लोग देखेंगे चालन द्वारा आवेशन, क्या देखेंगे, चालन द्वारा आवेशन। इधर जगह है बता देते हैं, तब तक बच्चे इधर लिख लेंगे। हम लोग 2 नंबर क्या पढ़ना था हम लोगों को, चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन में क्या होता है बाबू, हमारे पास एक आवेशित वस्तु होता है, क्या होता है, एक गोला, एक क्या होता है, गोला। जो गोला होता है आवेशित होता है, क्या होता है बाबू, आवेशित, आवेशित गोला। हमारे पास एक आवेशित गोला होता है, इस पे चार्ज होता है, कौन सा चार्ज बाबू, तो मान लेते हैं कि इस पे प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है। दूसरा हमारे पास एक और वस्तु गोला होता है जो उदासीन होता है, क्या होता है, उदासीन, क्या होता है बाबू, उदासीन, या कहें उदासीन या अनावेशित, अनावेशित कहें या आप इसे उदासीन कहें, अर्थात उस पर नेट चार्ज जो है शून्य है, नेट चार्ज कितना है, शून्य है, कोई दिक्कत। अब बाबू यहां पर ध्यान देना कि जो वस्तु है इस पर जितना प्लस है उतना ही माइनस है, अर्थात नेट आवेश, उदासीन का मतलब हुआ कि नेट आवेश कितना होगा, शून्य होगा। नेट आवेश कितना होगा, यहां नहीं दिख रहा है, नेट आवेश कितना होगा, शून्य होगा, कोई दिक्कत। ये उदासीन की पहचान है, अर्थात जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, अर्थात जितने प्लस उतने ही कितना माइनस, कोई दिक्कत। अब बाबू यहां पर ध्यान दो, चालन द्वारा आवेशन में क्या करते हैं कि इन वस्तुओं के बीच हम एक चालक तार लगा देते हैं, एक चालक तार लगा देते हैं। ये जो है ये है चालक तार। अब चालक तार लगाने से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगता है। ऐसे कहते क्या है कि इसमें से इसमें भी प्लस चला जाता है, क्या होता है बाबू, ये गोला ए और गोला बी। अब क्या होता है, ये गोला ए हो गया आपका, ये गोला बी हो गया, कोई दिक्कत। अब होता क्या है बाबू कि जब हम चालक तार से इसको जोड़ते हैं, चालक तार से जोड़ते हैं तो इस पे भी आवेश रहता है प्लस, है ना। कौगो है, 1 2 3 4 गो, 1 2 3 4 5 6 7 गो, मान लो इस पे 3 गो हो गया, चला जाता है ना। अर्थात इधर के तरफ आवेश का प्रवाह होता है ना, ऐसे हम कहते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि प्लस के लिए और माइनस के लिए उत्तरदायी कौन होता है, इलेक्ट्रॉन ही होता है, प्रोटॉन इधर उधर जाता नहीं है, क्योंकि वो बहुत भारी होता है, भैंसी की तरह एक जगह बैठ जाता है। प्रोटॉन से 1837 गुना ज्यादा भारी होता है, कोई दिक्कत, इसलिए प्रोटॉन इधर उधर नहीं जाता है ना। और प्रबल नाभिकीय बल द्वारा जुड़ा भी होता है, जिसके कारण ये इधर उधर नहीं जाता है। जा कौन सकता है, केवल इलेक्ट्रॉन, जा कौन सकता है, केवल इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत। तो ये प्लस इधर से इधर जा रहा है, इसका मतलब क्या, प्रोटॉन जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। होता है क्या बाबू कि इधर से कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं, इधर से कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं, मतलब इधर से आपके मान लेते हैं 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस, तो 3 प्लस को खा जाएंगे, उधर से 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, अर्थात 3 को प्लस बढ़ जाएगा, ऐसे होता है, कोई दिक्कत। तो चालक तार द्वारा जब हम जोड़ देते हैं तो इधर की तरफ आवेश का प्रवाह होता है। ये कहने के लिए केवल, तो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इधर होता है, कोई दिक्कत, एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इधर होता है, कोई दिक्कत। अब चलो बाबू आगे हम लोग देखते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। क्या देखते हैं बाबू, प्रेरण द्वारा आवेशन। इसको मिटा देते हैं और हम आपको पढ़ाते हैं अब 2 नंबर प्रेरण द्वारा आवेशन। बहुत बढ़िया है, आपको वास्तव में बहुत मजा आएगा
बहुत मजा आएगा। हमको इतना विश्वास है कि आपको हम फील करा देंगे कि प्रेरण द्वारा आवेशन कैसे करते हैं, और आप आसानी से जवाब उसका दे सकते हैं किसी के भी बीच, थोड़ा भी आपको उसमें संकोच नहीं होगा। ये हमारा दावा है, कोई दिक्कत, ये हमारा दावा है कि थोड़ा भी आपको संकोच नहीं होगा। अब प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या होता है बाबू, यहां पर ध्यान देना कि प्रेरण द्वारा आवेशन 2 नंबर क्या था आपका, प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या होता है कि आपके पास एक वस्तु होता है, एक गोला होता है, ध्यान दीजिएगा, आपके पास एक गोला होता है जो उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन, उदासीन या कहें अनावेशित, उदासीन कहें या अनावेशित कहें। इसका मतलब जितना इसमें इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, इसका मतलब इसमें जितना प्लस है उतना ही माइनस है, जितना प्लस है उतना ही माइनस है। कोई दिक्कत? अब देखो बाबू, इसमें जितना प्लस है, हाँ, ये जो है आपका गोला वो एक कुचालक के स्टैंड पे खड़ा होता है। किस पे होता है बाबू, ये जो है ये है कुचालक, दिख रहा है ना, हाँ, कुचालक स्टैंड, ये कुचालक स्टैंड पे खड़ा होता है। अब बाबू इसके मतलब इसमें जितना प्लस है उतना ही माइनस, जितना प्लस है 2 4 5, तो माइनस भी कितना 5 ही होगा, माइनस भी कितना 5, 1 2 3 4 5। कोई दिक्कत? जितना प्लस उतना माइनस, अर्थात उदासीन। अब बाबू हम क्या करते हैं कि ये जो आपका गोला है, ये जो आपका गोला है, उदासीन जो आपका गोला था, इसके पास ये किस पे खड़ा था, एक कुचालक स्टैंड पे। ये इसके आगे की प्रक्रिया है, इसके आगे की प्रक्रिया है। अब हम क्या करते हैं कि इसके पास एक आवेशित छड़ ले जाते हैं, एक आवेशित छड़ ले जाते हैं। मान लेते हैं कि ये धन आवेश से आवेशित है, ये आवेशित छड़ है। क्या बाबू, आवेशित छड़, आवेशित छड़ है ना। अब जब हम आवेशित छड़ ले जाते हैं तो आपको हमने कल ही बताया था कि प्लस प्लस में प्यार होता है कि नफरत, प्यार की नफरत। तो आपको हम बताए थे कि जो प्लस है वो लड़का है। क्या है बुआ, लड़का है, और लड़का है आई भी लड़का है। 2 लड़का में प्यार हो सकता है? नहीं, अर्थात इनमें प्यार नहीं होगा, मतलब प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल। अब बाबू अगला था कि माइनस माइनस में क्या होगा, प्यार की नफरत। तो माइनस क्या थी, लड़की थी, तो ई भी लड़की, दोनों में प्यार हो सकता है? नहीं, मतलब ये दोनों ससुरी भागेगी एक दूसरे को देख करके, जैसे प्रपोज मारेगी एक दूसरे को कि दोनों भागेगी, दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण बल। अपोजिट रहे, एक माइनस और एक प्लस, आई दादा, एगो लड़की आ एगो प्लस वाला लड़का, आई लव यू, ब्याह करेंगे, प्रेम होगा, मतलब आकर्षण बल लगेगा। क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। कोई दिक्कत? अब बाबू यहां पर ध्यान देना। अब जैसे ही हम प्लस को पास ले जाएंगे, जैसे ही हम प्लस को पास ले जाएंगे, जितने भी लड़कियां होंगी, मान लो ये कौन है, ये मान लो ये माइनस प्लस है, तो प्लस है सलमान खान है, मान लेते हैं कौन है, सलमान खान है ना। तो सलमान खान जब आ गया, सलमान खान जब आ गया, जैसे मान लो कि जॉन इब्राहिम, बिल्लो रानी कहो तो अभी जान दे दूं, जैसे अगर मान लो जॉने है और जॉने गा दे कि बिल्लो रानी कहो तो अभी जान दे दूं। तो यहाँ देखो बाबू, जैसे ही आके इधर कहेगा बिल्लो रानी कहो तो अभी जान दे दूं, सारा लड़कियां जो है सारा माइनस है, आ जाएगी झांकने के लिए। कौन गा रहा है यार, कि जॉन इब्राहिम आ गया है, ये बिल्लो रानी गा रहा है। तो सारा माइनस कहाँ आ जाएगा, जो सारा ये माइनस है, ये सारा माइनस आपका यहाँ आ जाएगा।
कितना माइनस है, एगो दूगो तीन गो चार गो पाँच गो, एगो दूगो तीन गो चार गो पाँच गो है। आई प्लस वाले को एक ग्रीन से लिखे थे ना, ग्रीन से लिखते हैं, एक दो तीन, ये कुछ भी रहे, हो गया ना। अब देखो लेकिन अब क्या होगा कि जैसे लड़कियां देखने आ जाएगी जॉन इब्राहिम को, किसको, जॉन इब्राहिम को, मैंने इस छड़ की तरफ आकर्षित हो जाएगा माइनस, तो ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, बाकी लड़कों को तो बुरा लगेगा, बाकी को बुरा लगेगा, चिढ़ पड़ेगा, इस ससुरा भाग जाएगा कि हम जॉन के देखे जाता नहीं है, गधे है हम उनका के कहे देखे हम का हुआ, तो ये सारा भाग जाएगा, इधर सारा भाग जाएगा, कहेगा भाई एक के देखे। इसका मतलब यहां पर समझो बाबू कि जब प्लस का छड़ आएगा तो माइनस को आकर्षित करेगा, पास बुलाएगा, और प्लस से प्रतिकर्षित करेगा, प्लस से दूर भागेगा, प्लस से दूर भागेगा। अर्थात ये माइनस है, प्लस जो आएगा माइनस को आकर्षित कर लेगा और किसको, प्लस को प्रतिकर्षित कर देगा, मतलब दूसरी तरफ भगा देगा, दूसरी तरफ भगा देगा और माइनस को अपने तरफ बुला लेगा। कोई दिक्कत, इसका मतलब ये हुआ। हमने लड़का लड़की को इस तरह से जॉन इब्राहिम और लड़कियां करके एग्जाम्पल दिया, थोड़ा हंसने के लिए, हल्का करने के लिए माहौल को, क्योंकि लंबा लेक्चर जा रहा है तो आप लोग भी कहेंगे बाप इतना लंबा, यहाँ देख रहे गधा लंबा लंबा करते रहता है, पढ़ता लिखता है नहीं साहब, पढ़ना तो है नहीं, हम जानते नहीं है कि तू सब पढ़ नहीं रहा है, लेकिन हमारा जो फर्ज है हम निभा रहे हैं, अपना ईमानदारी से कर रहे हैं, हम तो करेंगे अपना ईमानदारी से, आपको जो करना है करो, हम अपना काम करेंगे। इसके आगे क्या करेंगे बाबू, यहाँ देखो इसके आगे क्या होगा, इसके आगे की प्रक्रिया को आपको हम बता रहे हैं कि इसका आगे की प्रक्रिया जो होगी आपकी, कौन सा स्टैंड है बाबू, कुचालक स्टैंड। कुचालक स्टैंड पे क्यों रख रहे हैं, अब ये सब भाग जाएगा जमीन में, आगे समझाएंगे क्या होगा। जैसे ये चालक स्टैंड रहेगा कि सब भाग जाएगा, सारा आपका जितना भी आप कर रहे हैं ना क्रियाकलाप सब खत्म, सारा प्रयोग नष्ट, सारा मेहनत पे पानी फिर जाएगा। इसलिए कुचालक स्टैंड भी हम ना लिख रहे हैं, कुचालक स्टैंड ही रहना चाहिए, है ना। यहाँ देखो बाबू अब क्या होगा, अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आप जब ये छड़ लेकर आए थे, ये धन आवेशित आपने छड़ लेकर के जो आप आए थे, कौन सा चार्ज था, प्लस, और प्लस इधर भाग गया था 2 4 5, माइनस कहाँ बाबू, तो माइनस को पास बुला लिया था कि आ जाओ, 3 3 6 नहीं दे, 5 गुना है, 5 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ देखो बाबू अब क्या हुआ, अब क्या करेंगे बाबू कि यहाँ से एक तार ले करके, यहाँ से एक तार ले करके हम भू संपर्कित कर देंगे। क्या करेंगे, भू संपर्कित। इसका नाम क्या है बाबू, भू संपर्कित, भू संपर्कित, भू संपर्कित कर देंगे, अर्थात इस तार को हम जमीन में जोड़ देंगे। अब तार को जमीन में जोड़ने से क्या होगा बाबू कि जितने भी ये आपको प्लस दिख रहे हैं, जितने भी आपको प्लस दिख रहे हैं, ये कहाँ आ जाएंगे, जमीन में। ये प्लस कहाँ, इनको रास्ता मिल गया और भागने का, ये भाग के आ जाएंगे जमीन में, है ना, भाग के जमीन में आ जाएंगे। उसके बाद इसकी प्रक्रिया क्या होगी, उसके बाद इसकी प्रक्रिया होगी, उसके बाद इसकी क्या प्रक्रिया होगी कि इस तरवा को क्या करो बाबू, यहां देखो, जैसे ये जमीन में आएंगे तो आप क्या करना कि पहला काम करना कि इस तार को काट देना, ये आपका पहला काम रहेगा, है ना। उसके बाद क्या करना कि इसको पीछे लेकर खींच देना, ये दूसरा काम होगा। ध्यान देना, पहला काम क्या होगा, इस तार को काटना, इस तार को काटना। दूसरा काम आपका क्या होगा, ये जो आप आवेशित छड़ ले गए थे उसको पीछे की तरफ खींच लेना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, चलो अभी मत करो, इसको एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत ना है। याद देखो, मत काटो, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, मत काटो रे गधा। चलो कहाँ आ गया प्लस, अंदर आ गया जमीन में। अब ऊपर क्या बचा बाबू, तो ऊपर आपका केवल क्या बचा, माइनस, है ना। ये आपका आवेशित छड़, ये आपका आवेशित छड़, कोई दिक्कत। अब देखो बाबू, ये आपका क्या था, ये तार था, भू संपर्कित तार, कोई दिक्कत। अब क्या हुआ बाबू, यहां देखो, अब क्या हुआ, प्लस कहाँ गया, जमीन में। अब यहां भी कुछ बच्चे ऐसे कहेंगे कि सर प्लस तो अभी आप बोल रहे थे प्लस जाता नहीं है, प्लस जाता नहीं है, अर्थात प्रोटॉन नहीं जाता है ना। तो प्रोटॉन
प्लस जमीन में नहीं जाता। ये कहने के लिए हम कह देते हैं कि प्लस कहाँ गया, जमीन में, लेकिन प्लस जमीन में नहीं जाता। होता क्या है कि धरती से इलेक्ट्रॉन धरती से कहाँ चले जाते हैं, अंदर। आ कितने, 5 को जाते हैं, अतः मतलब 5 को माइनस जाता है ना, 5 को क्या जाता है, माइनस जाता है। प्लस माइनस जीरो, 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 सबको जीरो कर देता है, अर्थात यहाँ पर खत्म। कहने के लिए हम कहते हैं कि सारा प्लस कहाँ गया, जमीन में, लेकिन प्लस जमीन में नहीं जाता है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, माइनस जो होते हैं, वो धरती से कहाँ जाते हैं, ऊपर जाते हैं, आवेशित गोले में जाएंगे, है ना, और उसको क्या कर देंगे, अनावेशित कर देंगे। कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पर बाबू, अब क्या होगा कि आप अगर इसको पीछे खींच देंगे, क्या करेंगे, पीछे खींच देंगे। तो अगर पहला काम आप ऐसा करें, अगर आप इसको पहला काम ऐसा करें, आप पहला काम ऐसा करें कि इसको आप पीछे खींच दें, पहला काम आपका हो, और उसके बाद इसको काटें, उसके बाद इसको काटें, तो होगा क्या बाबू, जैसे आप इसको खींचेंगे कि ये माइनस चारों तरफ फैल जाएगा, क्योंकि माइनस से अब जॉन इब्राहिम तो गया, कार्यक्रम खत्म। अब एलोरानी का हो, गाना तो खत्म, अब गाना खत्म, हीरो गया मुंबई बुड़ के अपना। अब सब लड़कियां क्या करेगी, सब छटाएगी, वो किसके लिए, वो प्लस के लिए। प्लस वन भाग गया, रूठ के भागा है, इसलिए छपटाएगी, काहे कि तो गया, जो मिल रहा था उसको भी छोड़ दी थी, सब वो सब चला गया, फिर उसको दूसरी मिल गई है, जमीन से बुला लिया, यहाँ जमीन सप्लाई कर दिया, दूसरी मिल गई, दूसरी गर्लफ्रेंड बना लिया, कोई दिक्कत। अब दूसरी गर्लफ्रेंड बना लिया तो ससुरी फिर पगला के घूमने लगेगी, उस सबको खोजने लगेगी, उस सबको क्या करेगी, खोजने लगेगी। अब क्या होगा बाबू, कि अब तो मिलेगा नहीं, क्या तो दूसरा गर्लफ्रेंड बना लिया है। अभी ससुरी अपने बॉयफ्रेंड खोजने के लिए फिर कहाँ जाएगी, जमीन में, फिर कहाँ, जमीन में। तो ये 5 को जो प्लस आया था, 5 को माइनस, फिर अनावेशित, और यहाँ पर अनावेशित जो उदासीन अनावेशित था वही काम। तो कोई फायदा इतना क्रियाकलाप करने का, इतना मेहनत करने का। इसलिए ये गलती मत करना, इसको तरपाना है, लौंडिया सबको क्या करना है, तरपाना है। ये ससुरी जॉन इब्राहिम के फेर में वो बेचारा पाचू को छोड़ दी थी, जॉन इब्राहिम के फेर में पाचू को छोड़ दी थी। तो इसको तरपाने के लिए क्या करना कि पहले तरवा को काट देना, जिस रास्तवा से उसको अपने गर्लफ्रेंड को बुलाया उसको पहला काम करना काटना, उसके बाद जॉन इब्राहिम का कार्यक्रम खत्म करना 2 नंबर में। तो जब ये आप तार को काट देंगे तो इधर जाने का रास्ता नहीं है, और ना वो बॉयफ्रेंड को बुला सकती है, और ना अपने जा सकती है बॉयफ्रेंड को खोजने के लिए जमीन में, क्योंकि रास्ता तो खत्म। दूसरा जॉन इब्राहिम भी गया। तो लास्ट वाला क्या होगा बाबू, अंतिम पड़ाव यहाँ बनाते हैं। अंतिम पड़ाव क्या होगा इसका, तो अंतिम पड़ाव होगा कि अब ससुरी क्या करेगी, जैसे जो महीना में हट जाएगा ये भटकेगी, 1 2 3 4 5 है ना। तो देखो हम कहाँ से चले थे, उदासीन अनावेशित से चले थे। अब प्रेरण द्वारा आवेशन की प्रक्रिया में हम क्या कर दिए बाबू, इसको हम आवेशित कर दिए, आवेशित कर दिए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखो आप प्रेरण द्वारा आवेशन की प्रक्रिया में हम क्या कर दिए बाबू, इसको आवेशित कर दिए। कोई दिक्कत। अब प्रेरण द्वारा आवेशन देखो बाबू, प्रेरण द्वारा जो आवेशन होता है बिना भौतिक स्पर्श के जब हम वस्तुओं को आवेशित करते हैं, बिना भौतिक स्पर्श के जब वस्तुओं को आवेशित करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम प्रेरण द्वारा आवेशन करते हैं। अब बताओ किसी तरह से हम भौतिक स्पर्श किए हैं, अरे बताओ तो ये इसमें फेंका है कहीं भी, भौतिक स्पर्श किया है। भौतिक स्पर्श मतलब होता है छूना। देखो ये बोर्ड के साथ हम भौतिक स्पर्श में है, इस मार्कर के साथ भौतिक स्पर्श में है। कोई दिक्कत। अगर कुछ जो लड़कियां देख रही होंगी जॉन इब्राहिम को यहाँ पर, तो उसके साथ भौतिक स्पर्श में नहीं, हम झूठ बोले थे, कोनो छुई थोड़ी ना है, हाथ मिलाओ ना, थोड़ी ना हाथ मिलाई थी, हाथ नहीं मिलाई थी, तो वो भौतिक स्पर्श में नहीं थी। कोई दिक्कत। वही प्रेरण, वो प्रेरित कर रहा था, है ना, चढ़ा रहा था एकदम, वही प्रेरण द्वारा आवेशन होता है। तो आवेशित हो रही थी, समझ रहा है ना, कि जॉन इब्राहिम आ गया, अरे बाप रे बाप, जॉन इब्राहिम गधा सब यहाँ देखो। तो देखो चले थे हम अनावेशित से आ गए आवेशित पर। तो प्रेरण द्वारा आवेशन में वस्तुओं को बिना भौतिक स्पर्श के हम आवेशित करते हैं। कोई दिक्कत। अर्थात बिना भौतिक स्पर्श के वस्तुओं को जब हम आवेशित करते हैं उसे हम प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। कोई दिक्कत। अब देखो एक और हम एक देख लेते हैं, ये 1 नंबर हो गया आपका, ये कितना नंबर, ये 1 नंबर हो गया। अब 2 नंबर, हम 2 वस्तुओं को एक साथ प्रेरण द्वारा आवेशन करेंगे, अर्थात 2 वस्तुओं को एक साथ हम प्रेरण द्वारा आवेशित करेंगे, है ना। अब इसको हम मिटा देते हैं।
2 नंबर में देखते हैं, है ना। प्रेरण द्वारा आवेशन का ये पहला एग्जाम्पल रहा, उसके बाद वाला भी हम देख लेते हैं। इसके बाद हम इस लेक्चर को खत्म करेंगे। कोई दिक्कत? यहां देखो, चलो देखो बुआ यहां पर। इसके बाद आपका 2 नंबर में क्या है कि दो वस्तुओं को एक साथ प्रेरण द्वारा आवेशन, 2 वस्तुओं को एक साथ प्रेरण द्वारा आवेशन, मतलब 2 वस्तुओं को हम एक साथ प्रेरण द्वारा आवेशित करेंगे। कोई दिक्कत? अब देखो यहां पर बाबू, मान लेते हैं कि हमारे पास 2 वस्तु है। कितना वस्तु है? 2 वस्तु है ना। दोनों जो वस्तु है, ये दोनों वस्तु उदासीन है। ये दोनों वस्तु कैसे हैं? उदासीन अर्थात अनावेशित है ना। दोनों वस्तु उदासीन है अर्थात अनावेशित है। इसका मतलब जितना इनमें प्लस है, 1 2 3 4 5 ही ले लेते हैं, उतना ही प्लस, लो इसमें भी 5 ही मान लेते हैं। तो जितना प्लस उतना ही माइनस, तो ना प्लस माइनस जीरो प्लस माइनस जीरो प्लस माइनस जीरो प्लस माइनस जीरो होगा, हैं? चलो अब देखो, अब क्या करते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन की प्रक्रिया में। अब हम क्या करेंगे कि बाबू यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना। अब हम क्या करते हैं, प्रेरण द्वारा 2 वस्तुओं को जब हम आवेशित करते हैं तो यहाँ पर अब हम इसके आगे वाले प्रक्रिया में क्या करेंगे कि एक हम आवेशित छड़ ले जाएंगे, एक आवेशित छड़ ले जाएंगे। ध्यान देना, एक आवेशित छड़ ले जाएंगे, है ना। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक आवेशित छड़ ले जाएंगे। लो वहाँ पर हम प्लस माने थे ना, तो यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं? माइनस, है ना। अब आएगी चिकनी चमेली, है ना। चिकनी चमेली को बुला दिए, चल देख। तब चिकनी चमेली को देखने के लिए कौन आएगा? सारा लौंडवा जो है, उस सारा लौंडवा झुकेगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो ये 2 जो उदासीन आपके वस्तु थे, इनको हम एक साथ आपस में सटा दे रहे हैं, एक साथ आपस में सटा दे रहे हैं। क्यों सटा रहे हैं वो भी बता रहे हैं आपको। देखो फायदा एक क्या होगा, इन दोनों को एक साथ सटा दिए। लो अब देखो सटाने के बाद क्या होगा, हम क्यों सटा दिए? सर बोले कि अभी तो क्या होता है, भौतिक स्पर्श नहीं करना होता है। प्रेरण द्वारा आवेशन में भौतिक स्पर्श नहीं करना होता है। सर आप तो भौतिक स्पर्श कर दिए, तो रे गधा, दोनों तो उदासीन है ना, है दोनों उदासीन है। चालक के साथ हम भौतिक स्पर्श नहीं कर सकते हैं, चालक के साथ हम भौतिक स्पर्श नहीं कर सकते। दोनों उदासीन है, इनको हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम बाहर से आवेश थोड़ी नहीं ले रहे हैं, दोनों तो उदासीन है, तो हमको आवेश कहाँ से देगा? अब देखो ये जो छड़ लिए, इससे नहीं सटना चाहिए, इससे भौतिक स्पर्श नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत? क्योंकि ये क्या है? आवेशित है। ये क्या है बाबू? आवेशित, है ना। अब देखो यहाँ पर अब क्या होगा, जैसे चिकनी चमेली आएगी तो चिकनी चमेली को देखने के लिए सारा लौंडवा भाग के आ जाएगा। वहां पर वो लड़की के एग्जाम्पल ले तो सारा लड़का खुश था, बात सर बड़ी घिंचाई कर रहे लड़कियां, लौंडा तू भी सब हुए है रे। देख जैसे ही आएगी चिकनी चमेली, सारा लौंडवा कहो 5 गो में है, 5 गो में, अब आने का रास्ता है ना, जब सब पर है तो 200 कहाँ आ जाएगा? 200 चिकनी चमेली को देखने आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जैसे ही 200 लड़कवा भागेगा, 200 लड़कियां को छोड़ करके, तो ये भी क्या हो जाएगी? मुँह फुला ले गया, हमको छोड़ के भाग गया। जैसे उसको आ गई चिकनी चमेली, तो हम कहा हम रुखरी चमेली थे। कहेगा अच्छा हम उपाय करेंगे, ये भी उपाय करेगी, जैसे वो सब किया था ना, ये भी उपाय करेगी, ये भी नहीं छोड़ेगी। आय दादा, कैसे छोड़ सकती है? को हुई 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 1 गो 10 गो। कोई दिक्कत? अब क्या हुआ बाबू? अब आगे को देखना, आगे देखना। अब इसके आगे के कांड देखना क्या होगा। इसके आगे क्या होगा बाबू कि इन दोनों को हम फिर क्या कर देंगे? अलग अलग कर देंगे, दोनों को खींच को अलग कर देंगे। दोनों को यहाँ से देखो, यहाँ से पास में सटाए थे, यहाँ से फिर यहाँ से हम पास में सटा दिया, फिर क्या कर देंगे? दूर कर देंगे। अब देखो दोनों को दूर करो, दोनों को दूर कर दो। ये रहा, ये रहा, दिख रहा है? हाँ, दोनों को दूर कर दो।
अब दूर करेगा तो इस पे क्या था बाबू, आई छड़वा यहीं पे है, छड़वा कहीं ले मत जाना, आई दादा जैसे लेके जाएगा गड़बड़ हो जाएगा, छड़वा को यहीं रखो, है ना। कलड़वे हम बार बार मिक्स करना भूल जा रहे हैं। अब देखो तो यहाँ पर कौन आया था बाबू, सब लड़कवा आ गया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लड़कियाँ कहाँ थी बाबू, लड़कियाँ ही पार थी ना, लड़कियाँ ही पार थी, दूर भागी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। कोई दिक्कत। अब क्या करना, इसके आगे क्या करना बाबू, अब इस छड़ को आप पीछे की तरफ खींच सकते हैं। अब इस छड़ को पीछे की तरफ, क्योंकि कार्यक्रम तो खत्म होगा ना, कार्यक्रम को खत्म करते हैं। पहले देखो पहला काम क्या होगा, ये दूर करना आपका पहला काम होगा, और दूसरा काम होगा इसको हटाना। पहला ही हटाएगा तो फिर मिल जाएगा, क्योंकि तो चली गई। अब वो सबको रियलाइज हो जाएगा कि आय दादा वो तो खाली हवाई थी, आई या चली गई, है ना, हमारे साथ तो रहेगी ये सब, तो फिर मिल जाएगा। तो मिलने मत दो, सजा तो मिलना चाहिए। जब तू दूर हो गया, तुम लोगों का रिश्ता जो प्रेम वाला था लोग तोड़ दिया, तो सजा तो मिलना चाहिए। जो भी भागा हो, लड़का सब भागा था गधावा छोड़ के, चिकनी चमेली के फेर में, तो सजा तो मिलना चाहिए। तो इसलिए पहले दूर हटा दो अपने आप को, आइसोलेट कर दो, इस सबसे भगाओ ससुरा से। अब इसके बाद क्या होगा, इसको 2 नंबर में हटा देना। अब जैसे हटाएगा ये लड़की ये लड़का सब फैलेगा, एकदम मरड़ाएगा। क्या करेगा, मरड़ाएगा एकदम एकरा पीछे, है ना। क्या है, कहाँ गए रे खोजित, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। और ये भी अब खोजेगा सब, ये भी फैल जाएगा, ये भी स्वतंत्र हो गया। इनको चिढ़ाने के लिए पूरा घूमेगा, नाचेगा इसी में। माइनस वाला है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अभी भी मर रहेगा। देखो यहाँ पर देखो, अब तो ये चली गई ना, तो प्रेम करने वाला नफरत करने वाला कोई नहीं। अभी क्या करेगा, माइनस प्लस से प्रेम करेगा, मतलब पास बुला लेगा, और माइनस से नफरत करता है तो दूर भगाता है। ये प्रेम नफरत वाले जो लॉजिक समझ रहे हैं ना, यहाँ पर देखो नहीं समझ रहे हैं तो। हमारे पास 2 अनावेशित वस्तु था, हमारे पास 2 अनावेशित वस्तु था। अब बाबू यहाँ पर ध्यान देना, जब अनावेशित वस्तु रहता है तो जितना उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो बाबू इसमें अगर 5 प्रोटॉन है प्लस है तो 5 कितना होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि उदासीन वस्तु है, अनावेशित वस्तु है। इसमें भी हमने 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन ही माना है, ये माना है, बस हो गया ना। अब क्या कर रहे हैं कि दोनों को, वस्तु ए को और बी को आपस में क्या कर दिए, सटा दिए हैं, दोनों को सटा दिए हैं। और हम संपर्क में ला सकते हैं, हम संपर्क में ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हमने क्या किया बाबू कि संपर्क में ला दिया, है ना। पता ना लाइट क्यों कम हो गया, हम क्या किए हुआ कि संपर्क में ला दिए, है ना। अब संपर्क में ला दिए, और संपर्क में लाने से आवेशित हो गया ये भी। ये क्या हुआ, माइनस ये जो है ये प्लस को आकर्षित कर लिया और इस माइनस को दूर भगा दिया, है ना। अब ये प्लस इधर रखा, फिर इन दोनों को हम दूर कर दिए, फिर दोनों को दूर कर दिए, कोई दिक्कत। तो ये और ये दोनों क्या हो गए, आवेशित हो गए। अनावेशित से चले थे, आवेशित हो गए, है ना। चलो हम कल अब इससे आगे देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, है ना। बहुत लंबा लेक्चर हुआ।